हाय। तो कितने दिन लगते हैं हमें सर्जरी के बाद हीलिंग के लिए? इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत कॉमन सवाल है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर सर्जरी तो आप मेरी कर दोगे, बट किस तरह की रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? व्हाट काइंड ऑफ रिकवरी आई कैन हैव, हाउ वेल आई विल रिकवर, हाउ फास्ट आई विल रिकवर, कितनी जल्दी मैं ठीक हूँगा, कितने दिन में मैं ठीक हूँगा, कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिल पाएगा, क्या मैं काम पे जा पाऊँगा, कब जा पाऊँगा, जो नर्व डैमेज हुआ है वो नर्व डैमेज कितने हद तक रिकवर करेगा, मेरा नर्व डैमेज कितना हो गया है, मेरा डैमेज डॉक्टर साहब परमानेंट है या टेम्पररी। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे क्वेश्चन। दोस्तों ये सोचो कि जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया था, कि जब मैंने सवालों के जवाब देना शुरू किया था इस इंटरनेट के माध्यम से, तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे सवाल होंगे और उनके इतने सारे जवाबों की ज़रूरत होगी। और ये वही सवाल हैं जो पेशेंट हर रोज़ हमसे पूछता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी पेशेंट ने मेरे से आके ये सवाल मेरे ऑफिस में, मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में ये पूछा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मेरे क्लिनिक तक नहीं आ सकते। हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इस वीडियो को देख रहा हो सकता है कोई यूएस में बैठ के इस वीडियो को देख रहा हो सकता है कोई कनाडा में रहता हो सकता है कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा यूरोप में हो और वो परेशान हो और वो चाह रहा हो कि कोई इंडियन डॉक्टर उसको ये बात समझा पाए उसकी अपनी लैंग्वेज में। ऐसे बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब होते हैं और हर बार मैं एक टॉपिक उठाता हूँ, उस पर डिटेल में बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि जिससे कि कन्फ्यूजन्स क्लियर हों। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इलाज करूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर देवाशीष शर्मा किसी का इलाज करें। वैसे भी डॉक्टर देवाशीष शर्मा के पास 2 हाथ हैं और वो भी बहुत टाइम बीइंग के लिए ही हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आते और जाते रहते हैं मेरे जैसे। आई एम नॉट दैट स्पेशल। और पर जितने दिन हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने दिन हम वर्किंग लाइफ में हैं, हमारा काम है कि हम पेशेंट्स की हेल्प करें एज ए डॉक्टर, और एट द सेम टाइम ये भी हमारी ड्यूटी होती है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें सही इलाज के प्रति। हम ये बात बता पाएँ कि क्या इलाज आपके लिए ठीक है और किस तरह से रिकवरी आती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि कितने दिन लगेंगे मेरे नर्व्स को हील करने में स्पाइन सर्जरी के बाद। तो अमूमन बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे तरीके से हीलिंग को क्लासिफाई किया गया है, लेकिन मैं सबसे सिंपल प्रोटोकॉल बताता हूँ आपको, जिसमें हीलिंग को मोटा मोटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद की हीलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली सिर्फ बात कर रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है तो कब हीलिंग आएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ बातें हैं जिस पे हीलिंग निर्भर करती है। उन बातों पे जोर अगर हम डालें तो सबसे पहली बात है, आपकी सर्जरी होने से पहले नर्व डैमेज कितना हो चुका था। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ नर्व डैमेज। अगर डैमेज माइल्ड रहा है, अगर कंप्रेशन बहुत थोड़ा सा रहा है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंप्रेशन रहा है, तो रिकवरी ज़्यादा जल्दी भी होगी, रिकवरी ज़्यादा भी होगी। मतलब फास्ट रिजल्ट भी आएगा, ठीक भी जल्दी होंगे और ज़्यादा ठीक भी होंगे। और इसी के ही अपोजिट, अगर आपकी नस में दबाव अत्यधिक रहा है, सर्जरी से पहले आपके हाथ या पैरों में कंट्रोल खराब हो गया है और या पैरालिसिस जैसी स्थिति होने लगी है, तो रिकवरी स्लो भी होगी। और पहले वाले एग्जाम्पल से अगर कंपेयर करें तो रिकवरी थोड़ी कम भी आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है। दूसरी बात इस पे डिपेंड करता है कि जो आपकी सर्जरी हुई है उस समय आपकी उम्र कितनी थी। जो जवान या यंग पेशेंट्स होते हैं उनकी जब सर्जरी की जाती है तो रिकवरी नर्व की ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वो पेशेंट्स जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उस टाइम पे नर्व की जो रिकवरी में देखा गया, तो वो ये रिसर्च में पता लगा कि उनकी रिकवरी नर्व की जो स्पीड है वो काफ़ी घट जाती है। इस चक्कर में रिकवरी कभी कभी आती भी है तो बहुत स्लो आती है।
एज की वजह से। इसके अलावा एक बात ये भी है कि सर्जरी किस पद्धति से की जा रही है। जो मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज होती हैं, उनकी रिकवरी ऐसा कहा जाता है कई स्टडीज में कि रिलेटिवली फास्टर होती है, क्योंकि कोलेटरल टिश्यू डैमेज नहीं होता। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं सर्जरी से पहले कंसिडर करने के लिए कि कितनी रिकवरी आएगी। इसके बाद, सर्जरी के बाद एक और बात जो हो सकती है वो हो सकती है सर्जरी के बाद हमने, जो डॉक्टर साहब ने आपको बातें बताई थी, उनका हमने कितना ध्यान रखा। आपने अगर फिजियोथेरेपी आपको रेकमेंड की गई है या आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज रेकमेंड की गई हैं तो आप कितनी कर पाए। आपका शुगर कंट्रोल और आपकी पोस्ट ऑपरेटिव जो भी आपके डॉक्टर ने जो आपको हिदायतें दी थी वो सारी आप कितनी ध्यान रख पाए, इस बात पे भी रिकवरी डिपेंड करती है। तो ये तो डिपेंडेंस की बात हो गई। अब मैं वापस से जो मैंने बताया था 4 स्टेजेस में रिकवरी होती है उसकी बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ इनिशियल रिकवरी। इनिशियल रिकवरी का मतलब है जो सबसे जल्दी आती है, तो वो आती है सर्जरी के अगले दिन से लेके पहले 6 हफ्ते या 45 दिन तक। इनिशियल रिकवरी का जो टाइम है वो टाइम माना जाता है सबसे फास्टेस्ट रिकवरी का। इस टाइम के दौरान नस पे 2 चीजें बदल जाती हैं। एक, जो दबाव खत्म हो जाता है। दूसरा, दबाव की वजह से जो सूजन आ गई थी, जिसे अंग्रेजी शब्द है, जो मोर एक्यूरेट शब्द है सूजन के मुकाबले, वो है इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन आ गया था वो खत्म हो जाता है। तो जो दबाव की वजह से जो दर्द होता है वो तो सर्जरी के अगले दिन या 1-2 दिन में ही चला जाता है, क्योंकि आप दबाव हटा देते हैं। और जो इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से जो दर्द था वो 45 दिन में ठीक हो जाता है। इसके बाद आती है इनिशियल के बाद अर्ली रिकवरी। अर्ली रिकवरी जो होती है वो 6 वीक्स से लेके 3 मंथ्स तक होती है। मतलब आपको 45 दिन से लेके 90 दिन तक जो रिकवरी आए वो इनिशियल रिकवरी है। नस में जैसे कि कोई ज़्यादा दबाव आ गया था तो धीरे धीरे मसल रिकवर करती है, या जैसे फुट ड्रॉप हो गया था या हाथों में कमजोरी आ गई थी तो वो रिकवरी होती है। दूसरी जो रिकवरी होती है, जो मिड टर्म रिकवरी जिसको कहते हैं, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से लेके 1 साल से 1.5 साल तक। ये जो रिकवरी होती है इसको कहते हैं मिड टर्म या सेकेंड फेज रिकवरी। इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स को जितना बेनिफिट आना होता है वो आ जाता है। और इसके बाद होता है फुल रिकवरी, जो कि कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम उसका नहीं है। वो 2 साल से लेके 3, 4, 5, 10 साल तक लग सकते हैं फुल टर्म रिकवरी में। डिपेंड करता है आपको नस में डैमेज कितना था। कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा भी होता है कि अगर आपकी नर्व पूरी तरह मर चुकी थी तो आपको पूरी तरह रिकवरी ना आए, आपको रिकवरी कुछ कम आए, क्योंकि नर्व कभी कभी फुल डैमेज होने के बाद पूरी तरह रीजनरेट नहीं करती। और अगर उनके साथ ऐसी बातें भी हैं जैसे कि आप बहुत ओल्ड एज हैं या नर्व डैमेज हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए, सर्जरी बहुत लेट हो पाई, तो इन सारी बातों के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। पर ज्यादातर पेशेंट्स में देखा जाता है 6 हफ्ते से 3 महीने के बीच में जो मेजर रिकवरी आनी होती है वो आ जाती है। अगर न्यूरोलॉजिकल डैमेज है तो 3 महीने से 1.5 से 2 साल के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी पेशेंट्स को मिल जाती है और वो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन में आ जाते हैं सर्जरी के बाद। ऑब्वियसली इसमें एक बात और भी देखना जरूरी है कि जब सर्जरी की जा रही थी तो डॉक्टर को क्या फीलिंग आ रही थी। डॉक्टर को कई बार सर्जरी करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसको पता चल चुका होता है कि इस पेशेंट में ज़्यादा रिकवरी आएगी, इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आएगी, या इसमें रिकवरी थोड़ी कम आ सकती है। तो आपके डॉक्टर जो हैं वो इस बात को काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद आपको देख के कि कितनी रिकवरी आने वाली है। बट अमूमन केसेस में जो भी मेजर रिकवरी आनी होती है, मैं ये सोचता हूँ वो 3 महीने से 1 साल के बीच में आ जाती है। और अगर दर्द ही है मेनली खाली तो दर्द की रिकवरी तो सेकेंड डे से आ जाती है और मैक्सिमम 45 डेज में कंप्लीट हो जाती है। इट्स अ वेरी फास्ट रिजल्ट। तो अगर आपको आपके डॉक्टर स्पाइन सर्जरी बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कंजर्वेटिव थेरेपीज ट्राई कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से डरे मत। स्पाइन सर्जरीज बहुत सक्सेसफुल हैं, एंडोस्पाइन बहुत पावरफुल है, माइक्रोस्पाइन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। टेंशन मत लें, आप जरूर सर्जरी कराएं अपने डॉक्टर से मिलके। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। और विश्वास रखिए कि दर्द के बिना और पैरालिसिस के बिना जीवन है, और यदि वो संभव है सर्जरी से तो हमें ज़रूर उसको लेना चाहिए। और मैं विश्वास रखता हूँ आप ठीक हो जाएंगे। मैं फिर से यही बात दोहरा रहा हूँ।
डोंट वरी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और हिम्मत करके सर्जरी की तरफ आगे बढ़ो। और अगर इस तरह के मन में कोई सवाल आ रहे हो तो आप मेरे इस वीडियो पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज है उसमें आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।